मैं यहाँ वन ऑफ द मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। माई प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि आप लोगों को ये पता लगे कि हम सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी मंदिर का नाम से नहीं करते हैं, बहुत सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। हम ये चाहते हैं इस चीजों का अगर प्रचार होगा तो लोगों को इस तरह की अनुभूति होगी कि इस तरफ लोगों का ध्यान जाए। मेन पर्पज हमारा यह है कि सोशल एक्टिविटीज के बारे में लोगों को पता लगे। ओबियस है कि अगर मंदिर है तो रिलीजियस काम होता होगा, ये हमारा मेन पर्पज है। हम ब्लड के लिए, ऑर्गन देने के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए बहुत काम करते हैं जाके, और हम फैलाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। आप लोगों को इसीलिए ही बनाया कि आप लोग उसे समझें, लोगों को और बतलाएं कि यहाँ ये काम होता है जिसको भी जरूरत है। मान लीजिए आपको कोई कैंप लगवाना चाहता है, कोई ब्लड का कैंप लगवाना चाहता है, कोई ऑर्गन देने का कैंप लगवाना चाहता है, वो हम लोगों को बता सकता है और बुला के कैंप लगवाएगा। हम हॉस्पिटल को, ये एम्स से हमारा जुड़ा हुआ है, एम्स हमारे साथ जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि इस तरह से आप अगर देना चाहते हैं अपने ऑर्गन तो आप लगवाइए और आपके ऑर्गन बहुत काम देंगे। सारी आपने देखा लाइटिंग यहाँ पे हुई भी है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग हुई भी है। कल का मेन अट्रैक्शन जो है हमारा 15 फीट का आइस का शिवलिंग बनता है, बहुत ही कलरफुल शिवलिंग बनता है। भगवान का झूला जो लगता है कृष्ण जी का, वो झूला जो है बहुत ही अच्छा श्रृंगार होता है उसका, और उसका श्रृंगार के लिए कम से कम कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है। नीचे अगर आप जाएंगे अपनी, वहां उसका सजावट का कार्य हो रहा है, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ के 12 से 15 हजार हो गई। 4 दिन से हलवाई लगे हुए हैं, प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद जो है वो व्रत वाला प्रसाद बनाते हैं और 12 से 15 हजार लोगों के लिए प्रसाद बन रहा है, जो वहां प्रसाद बांटा जाएगा। सिक्योरिटी इशू होते हैं, सारे सिक्योरिटी इशू के लिए पुलिस से परमिशन ले ली, फायर सर्विसेज की पोजीशन ले ली है। 20 से 25 हमारे यहाँ अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होंगे। लाइन का आप आए होंगे, देखा लाइन का अरेंजमेंट हुआ है। और जो लाइन चलती है वो आपने देखा होगा कि लाइन में एक ही बंदा चलेगा जिससे भीड़ ना हो। एक रास्ता अंदर आने का है और दूसरा गेट हमारा बाहर जाने का है। तो ये सारी सिक्योरिटी प्रोविजन हमने किए गए हैं। ऊपर आने के लिए भी फायर वालों ने कहा बाहर आपको एक सीढ़ियां बनवानी चाहिए, आपने देखा होगा इस लोहे की सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो बाहर का रास्ता भी जिससे कहीं पे कंस्ट्रक्शन ना हो ऊपर से आके, वो ये सारे सिक्योरिटी एंगल हमने किए हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हमने लगाए हुए हैं, ये सारी व्यवस्था हमने। हर वर्ष की भांति इस बार क्या विशेष है? हाँ जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष क्या विशेष रखा है? इस बार रोशनी का बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया है। बहुत ही कलरफुल रोशनी, अगर आप कल आए होते तो शाम को हो रही थी। मैंने शर्मा जी को भेजी है, इन्होंने कहा था क्या तैयारियां हो रही है विनोद शर्मा जी को। रोटी के पूछा था तो गार्डों के साथ साथ हमारे यहाँ लेडीज भी बहुत दर्शन करने आते हैं, उनके लिए लेडीज को भी गार्ड भी हमने इस बार रखे हैं ताकि उनको अच्छी ट्रीटमेंट किया जाए। बाकी जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म है उसके अनुसार हमने सारा इंतजाम सिक्योरिटी किए हुए हैं। CCTV कैमरे में सारे एरिया हमारे हमने कवर करते हैं। तकरीबन कितने लोगों के आने की आशा है? सर पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा 12 से 15 हजार का हुआ है। इस बार की हम उम्मीद करते हैं कुछ ज्यादा ही आने चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए। पार्किंग की कोई व्यवस्था करी है? पार्किंग सर हमारे यहाँ बहुत लकी है कि हमारे यहाँ बाहर पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफी गाड़ियां लग जाती हैं, तो आई थिंक कभी आज तक इशू हुआ नहीं है पार्किंग में। ठीक। मंदिर का जो चलाई, मंदिर का जो संचालन करते हैं
वो लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल टेम्पल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जो है के.एन. मोदी ने स्टार्ट की थी, मोदी नगर वाले। अब उनके सुपुत्र, सबसे छोटे सुपुत्र जो डी.के. मोदी हैं, वो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। एक मैनेजिंग ट्रस्ट चलाती है, जिसमें अभी मैंने आप यहाँ लोगों से मिलाया। हमारे प्रधान हैं डॉक्टर मिस्टर आर.एम. गुप्ता, जो यहीं पे सेक्टर 55 में रहते हैं और बहुत बड़े आर्किटेक्ट है। जो इतनी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो सब उन्होंने बनाई भी है। ट्रस्ट जो है, ये मंदिर जो है 2003 के अंदर, मंदिर के अंदर सब मूर्तियों के नीचे स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारा ये प्लॉट जो है 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। उसके बाद ये ऊपर गीता भवन, जहां हम सब लोग बैठे हुए हैं, गीता भवन के अंदर हमारी 740 झांकियां हैं, जो जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनवाई थी। मंदिर के आप बिल्कुल सामने जो देखेंगे गुफा है, वैष्णो देवी गुफा है, जस्ट रिप्लाइका ऑफ वैष्णो देवी है। इसके ऊपर अमरनाथ जी की गुफा है, और अमरनाथ जी की गुफा के साथ ही आपको भगवान विष्णु शेष शैया पे बैठे हुए आपको नजर आएंगे। उनमें एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो जब आप वहां जाते हैं तो लगता है जैसे हिमालय की चोटी पे ही है आप। साथ में हमारे एक डिस्पेंसरी है नीचे, ऊपर स्कूल चलता है जिसके अंदर 300 बच्चे, प्राइमरी स्कूल 8वीं क्लास तक है, जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अब मंदिर का नाम आया तो लगेगा कि मोस्टली रिलीजियस ही काम करते होंगे, तो पहले मैं आपको क्या क्या रिलीजियस काम हम लोग करते रहते हैं। नया साल शुरू होता है तो संपूर्ण रामायण के पाठ से शुरू करते हैं नया साल। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और उसके बाद भंडारा होता है, और 400-450 लोग जो है भंडारे में हमेशा आते हैं। मंगलवार को ही हम महिला मंडल जो है कीर्तन करते हैं दोपहर को। हर संडे को यहाँ अमृत बाणी का पाठ होता है, और उसमें भी 300-400 लोग हमेशा होते हैं। हर पूर्णमासी को यहाँ सत्यनारायण जी की कथा होती है। शिवरात्रि को बहुत बड़ा शिव का संहार होता है, अभिषेक होता है। सावन के महीने में हर रोज ही अभिषेक होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को बड़ी अच्छी तरह सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, और हर सोमवार के दिन सावन के महीने में खीर का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। जन्माष्टमी पे अभी तक का हमारा अनुभव है 12 से 15 हजार लोग आते हैं। इस दफा भी हम 12 से 15 हजार लोगों का इंतजाम किया है। आप देखेंगे, अगर आप कल शाम को आएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सजावट हुई भी है, कितनी अच्छी तरह रोशनी हुई भी होगी, और सबको जो व्रत का प्रसाद होता है, वो जितने भी लोग आते हैं उन सबको व्रत का प्रसाद बांटा जाता है। जन्माष्टमी के बाद छठी भगवान की होती है, तो छठी का भी उत्सव कड़ी चावल वगैरह का यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी के 1 महीने बाद ही आती है। गणेश चतुर्थी में भी बहुत बड़ा हम मंदिर में करते हैं, और भगवान का लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर की जब स्थापना हुई थी उस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी भगवान जी हैं उन सबका विधि पूर्वक पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है, और भंडारा किया जाता है। नवरात्रि के अंदर, दोनों नवरात्रि के अंदर
माता की बहुत अच्छी तरह यहाँ पे आप देखें भीड़ लगी होती है, आरती होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर नवरात्रे के ऊपर सवेरे हवन किया जाता है और हर नवरात्रे पे यहाँ का महिला मंडल माता की भेंटे के लिए कीर्तन करता है।